हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नेशनल लेवल नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। और इतिहास में आज हमारा टॉपिक है पार्ट 2 लेके आए हैं। मौर्य काल में हमारा, या आज पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट ए हमने डिस्कस कर लिया है। अगर पार्ट ए अभी तक आपने नहीं देखा तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो फिर मैं वीडियो की एंड स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। चलो 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 2 है हमारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर 305 5 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 48 है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो उन्होंने क्या, इसका राइट आंसर है सी नंबर, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए थे? तो ये प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा है डी नंबर में कौन सा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। संस्कृति, कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 52 है, कथन ए दिया गया है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर है, जो है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करना था। तो इसका जो आंसर है ए नंबर है। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को अपने आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। क्वेश्चन नंबर 53 है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं? तो इसका राइट आंसर है दूसरा और 13वां, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो ये भी कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। फर्स्ट है हमारा कथन, एक, अशोक के राज्य आदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और आर इसका जो कथन है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। इसका राइट आंसर है ए नंबर। ए नंबर क्या बोलता है? ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। तो उसके देखते हैं, अशोक ने राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो उसके धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा। 55 में से किस राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है डी, मास्की। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित वक्त वक्तव्यों ने में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा है, इसका राइट आंसर हमारा, इन पर बढ़िया, सॉरी, ये अखंड है। और देखिए फर्स्ट ये देखिए क्या बोलते हैं, ये अखंड है। स्तंभों का सैफ्ट शुंडाकार, या ये स्थापत्य संरचना के भाग थे? तो इसका राइट आंसर जो है, ये स्थापत्य संरचना के भाग थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की जो स्थापना की थी वो सम्राट अशोक ने की थी, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूची, ये सूची दो दी गई है। इसमें देखिए पहला सूची में उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र और प्राची। तो इस देखते हैं कौन सा कहाँ स्थित है। तो उत्तरापथ जो है, उत्तरापथ में क्या स्थित है? तो ये ए नंबर है, तक्षशिला। दक्षिणापथ में क्या है? तो इसका बी का है सेकेंड नंबर, स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ में स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र में क्या है? तो इसका सी का है थर्ड नंबर, उज्जैनी, अवंती राष्ट्र में। और प्राची का क्या है? पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर।
क्वेश्चन नंबर 59 है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा थी? उपगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसने पाटलिपुत्र को पोथी ब्रोधा कहा था? तो इसका राइट आंसर है मेघस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 62 है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? तो गुड़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को मौर्य के समय पे। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो इसका राष्ट्र आंसर है श्री त्रिस्त ने। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो है परिस्थित पर्वन, 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 61 में हमारा है, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उनमें शामिल है, इसका राइट आंसर बी नंबर आषाढ़ जुलाई में। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है हम देखते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया। तो तो इसका राइट आंसर का जो है चूल वंश, पांड्य और सतीय पुत्र और केरल पुत्र है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, जो कि दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में है। क्वेश्चन नंबर 68 है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 67 जो है हमारा, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ब्राह्मी। 70 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, अशोक की अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया जाता है, निम्न में से किस देश में है पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ई नंबर अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो ये राइट आंसर है बी नंबर बिंदुसार। 72 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो उसका राइट आंसर है ए नंबर महास्थान, बांग्लादेश, सुहगौरा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से किस की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका राइट आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सांची किस कला व मूर्ति कला के निरूपण करता है? तो ये बौद्ध है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं? तो पाटलिपुत्र में नहीं मिलते, बाकी गिरनार में, कंधार में, टोपरा सभी जगह पर मिलते हैं। 76 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। 77 है, सांची का स्फूत किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 78 है, कथन दिया गया, अशोक ने कलिंग को मौर्य सम्राट में जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। तो चलिए देखते हैं, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था इस कारण से। 79 नंबर है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। 80 नंबर, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज भी इसका राइट आंसर। 81, निम्न में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो स्तंभ जो है इसके मौर्य काल के प्रमुख अच्छे नमूने हैं। चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त नाम था। क्वेश्चन नंबर 83 है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका राइट आंसर है चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है अशोक ने। 85 नंबर है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये है 7। डी इसका राइट आंसर, मेगस्थनी भारतीय समाज को 7 भागों में। 86 है, उत्तरांचल उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में।
87 है, मौर्य नरेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया, तो इसका राइट आंसर है मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट हो गया और थर्ड और फोर्थ। तो चलिए देखते हैं, संस्कृति, कला, साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य। 88 नंबर है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। 89 है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित कालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षण किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो उसका राइट आंसर है मिर्जापुर के समीप चुनार से। ये इसका राइट आंसर है। 90 नंबर का है हमारा, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? तो उस राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। तो मौर्य साम्राज्य से, मौर्य काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसे हमने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों वीडियोस को मिलाकर हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। यदि पार्ट ए आपने नहीं देखा तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके आप देख सकते हैं, या तो हमारी प्लेलिस्ट इतिहास हिस्ट्री में जाकर आप उस पार्ट 1 को देख सकते हैं और उसके बाद पार्ट 2 को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से मौर्य काल को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसके बाद हम नए वीडियो में अगला वीडियो में इतिहास से रिलेटेड एक नया कोई काल लेके आएंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करने से होगा कि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल में बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।